हेलो स्कॉर्पियोज, वृश्चिक राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। वृश्चिक राशि, ये आपका फेब्रवरी का राशिफल है, प्रिडिक्शन है, हॉरोस्कोप है कि फेब्रवरी का महीना स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि वालों का कैसा जाएगा। स्कॉर्पियोज, यहाँ से सबसे पहले आपके लिए एस्ट्रोलॉजी से कार्ड्स निकालेंगे, फिर टैरो कार्ड से मैं आपको बताऊंगी, और फिर हम चेक करेंगे आपके लिए गाइडेंस क्या है। तो चलिए स्कॉर्पियोज शुरू करते हैं। आपके लिए फेब्रवरी के महीने में एस्ट्रोलॉजी से कौन सा कार्ड निकल के आ रहा है वो देखते हैं। स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि वालों के लिए फरवरी 2025 कैसा जाएगा। आपके लिए फोर्थ हाउस आया स्कॉर्पियोस। टैरो कार्ड से देख लेते हैं आपके लिए क्या रहेंगी चीजें। स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि वालों के लिए टैरो कार्ड से फरवरी के महीने में क्या चीजें रहेंगी। नाइट ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ कप्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स। नाइस, अच्छे आए हैं कार्ड। स्कॉर्पियस अच्छा ही जाता हुआ दिख रहा है। फरवरी का महीना मुझे आपका अच्छा ही जाता हुआ दिख रहा है। फोर्थ हाउस आपके लिए एक्टिवेट हुआ है, तो फोर्थ हाउस कहीं ना कहीं फैमिली को रिप्रेजेंट करता है, फैमिली को बोलता है, घर परिवार को बोलता है, लैंड प्रॉपर्टी को भी ये बोलता है, मदर को भी बोलता है। तो कहीं ना कहीं खास करके फरवरी के महीने में स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि वालों के लिए अगर आप लैंड प्रॉपर्टी से रिलेटेड आपका कोई काम रुका हुआ था तो वो थोड़ा सा आगे बढ़ सकता है। कोई पेपर वर्क आपका हो सकता है, डिस्कशंस हो सकती है, या कोई प्रॉपर्टी काफ़ी टाइम से बिक नहीं रही थी, या तो आप बेच रहे हैं, नया घर खरीद रहे हैं, नया ऑफिस खरीद रहे हैं, तो कुछ लैंड प्रॉपर्टी को लेकर चीज़ें पॉजिटिव रहती हुई दिख रही हैं। और घर परिवार के ऊपर आपका ज़्यादा ध्यान रहेगा, उनके साथ आपके रिलेशनशिप्स मुझे अच्छे होते हुए दिख रहे हैं। रिलेशनशिप आपकी मदर के साथ ज़्यादा मुझे दिख रहा है कि आपकी मदर के साथ आपकी ज़्यादा बातचीत रहेगी, इंटरेक्शंस रहेंगी, आपका ज़्यादा ध्यान उनके ऊपर रहेगा, और अपने सिबलिंग्स के ऊपर, बहन भाई फैमिली मेम्बर के साथ आपकी ज़्यादा बॉन्डिंग होती हुई मुझे दिख रही है, ज़्यादा बातचीत होती हुई दिख रही है। और हो सकता है आप अपने घर को या फिर अपने ऑफिस को रेनोवेट कर रहे हैं, कोई चीज़ खरीद रहे हैं, जैसे होता है ना पेंट हो गया, कोई वुडन वर्क करवा रहे हैं, रेनोवेशन हो रही है, इस तरीके की भी चीज़ें रह सकती हैं, या फिर आप कोई चीज़ खरीद रहे हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है अगर आप रेंट वगैरह पे रहते हैं तो हो सकता है या तो आप अपने घर में शिफ्ट कर रहे हैं, नया घर खरीद रहे हैं, या फिर कोई जगह चेंज कर रहे हैं, लोकेशन चेंज कर रहे हैं, किसी घर में शिफ्ट कर रहे हैं, तो ये भी चीज़ें रहेंगी। और अपने घर को कैसे ब्यूटीफाई करना है वो चीज़ों के ऊपर आपका ज़्यादा ध्यान रहेगा, और मदर के ऊपर आपका ज़्यादा फोकस रहेगा, फैमिली के ऊपर आपका ज़्यादा ध्यान रहेगा। ये चीज़ें सारी मुझे रहती हुई दिख रही हैं। देखिए टैरो कार्ड से मेरे पास नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है। ये कार्ड बोलता है कि अगर काफ़ी टाइम से स्कॉर्पियस आपकी कोई चीज़ रुकी हुई थी, कोई काम रुका हुआ था, तो वो उसमें एक स्पीड आएगी, चीज़ें एकदम से सडन आगे बढ़ेंगी। ये चीज़ें मुझे रहती हुई दिख रही हैं, यानी कि 1 से 10 फरवरी के बीच में। अब देखिए अगर आप किसी सिचुएशन को लेकर, किसी इंसान को लेकर, या फिर खुद ही किसी चीज़ में स्टक थे, आपको लग रहा था चीज़ें आगे ही नहीं बढ़ रही हैं, चीज़ें बहुत धीरे-धीरे चल रही हैं, फॉरवर्ड मूवमेंट नहीं आ रहा, एकदम से अचानक बदलाव आएगा, एकदम से चेंज आएगा, सडन चेंज, यानी कि एकदम से स्पीड पकड़ेंगी चीज़ें वो। और आप उसमें से मुझे आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं, या तो आप खुद इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, एक्शंस ले रहे हैं, या फिर स्टक एनर्जीज जो चीज़ें रुकी हुई थी, वो चीज़ें आगे बढ़ेंगी पॉजिटिव सेंस में। आप बहुत ज़्यादा लॉजिकल रहेंगे, माइंड से मुझे चलते हुए दिख रहे हैं, सही गलत के हिसाब से चीज़ों को डील करेंगे, और हो सकता है इस टाइम पीरियड पे स्कॉर्पियस फरवरी के महीने में आपका ट्रैवल भी रहे, कहीं आप जाएँ, या ट्रैवल की कोई प्लानिंग आपकी पहले से चले, ये भी चीज़ें हो सकती हैं। और माइंड से बहुत ज़्यादा चलेंगे, जो भी आपका गोल है, जो भी आपका मकसद है, जिस भी चीज़ को आपने अचीव करना है ना, आप उसके लिए बहुत ज़्यादा फ़ोकस्ड रहते हुए दिख रहे हैं, आपका ध्यान इधर-उधर नहीं हो रहा। आप बहुत ज़्यादा क्लियर हो रहे हैं चीज़ों को लेकर, आपको कैसे वो चीज़ों को अचीव करना है, आप उसके लिए आगे बढ़ते हुए मुझे दिख रहे हैं। अब किसी के लिए करियर हो सकता है, किसी के लिए पर्सनल लाइफ़ हो सकती है, या कोई भी चीज़ हो सकती है जिसके लिए आप बहुत स्पीड से आगे बढ़ रहे हैं, कुछ चेंजेज़ आ रहे हैं, कुछ बदलाव आ रहे हैं, और बहुत ज़्यादा आप अपने गोल और मकसद के लिए फ़ोकस्ड रहते हुए दिख रहे हैं। यानी कि आपका ध्यान इधर-उधर डाइवर्ट नहीं हो रहा, और बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड ब्लंट कम्युनिकेशन भी इस टाइम पीरियड पे रहेगा। जो भी आप पाना चाहते हैं, अगर कोई इंसान आपको अगर कुछ बोल रहा है, तो आप हो सकता है स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलकर उसको अपने रास्ते से हटाएँ, क्योंकि आपको अपनी मंज़िल दिख रही है और आपको वहाँ पे आगे बढ़ना है, और उसके लिए आप मुझे इनिशिएटिव्स भी लेते हुए दिख रहे हैं। ये चीज़ें रहेंगी। एंड
यहाँ पे थोड़ा-सा ना आप लॉजिकल हो रहे हैं, यानी कि माइंड से चल रहे हैं, सही गलत के हिसाब से चीज़ों को डील कर रहे हैं। थोड़े-से फीलिंग्स, इमोशंस की कमी दिख रही है यहाँ पे मुझे। बट मिड में आपके मन में प्यार, मोहब्बत, फीलिंग्स ज़्यादा आती हुई दिख रही हैं। आप देखिए पूरे महीने की रीडिंग है। हर महीने में 10-10 दिन अलग-अलग तरीके के जाएँगे आपके। मिड में जाके आपका रिलेशनशिप्स के ऊपर आपका ज़्यादा ध्यान रहेगा। मिड का मतलब 11 से 20 फरवरी के बीच में। आप काफ़ी इमोशनल हो रहे हैं, सेंटिमेंटल हो रहे हैं। शुरुआत में मुझे उतना इमोशनल, सेंटिमेंटल आप होते हुए नहीं दिख रहे हैं। लेकिन जो मिड का टाइम है 11 से 20 फरवरी के बीच में स्कॉर्पियोज़, यहाँ पे आप इमोशनल हो रहे हैं, सेंटिमेंटल हो रहे हैं और मुझे ये भी लग रहा है कि कोई सपना है, कोई ख्वाब है, जिसको आप पूरा करना चाहते हैं। आप उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, एक प्लानिंग आपके दिमाग में चल रही है। जैसे होता है ना, डे ड्रीमिंग कर रहे हैं, दिन में सपने देख रहे हैं, कैसे उस चीज़ को अचीव करना है, कैसे उस चीज़ को पाना है। हो सकता है किसी रिलेशनशिप के बारे में सोच रहे हैं, किसी इंसान को याद कर रहे हैं, किसी को प्रपोज़ करना है या किसी इंसान को लेकर या किसी काम को लेकर भी आप इमोशनल, सेंटिमेंटल हो रहे हैं। एक अटैचमेंट आप किसी भी चीज़ के साथ मुझे महसूस करते हुए दिख रहे हैं स्कॉर्पियोज़। और कुछ चीज़ें आपके दिल में हैं, हो सकता है कोई फीलिंग्स है, इमोशंस है, प्यार है या आपका कोई सपना है। लेकिन आप वो चीज़ें ना अपने दिल में ही रख रहे हैं, आप किसी को शेयर नहीं कर रहे, किसी को बोल नहीं रहे हैं, आपके मन में ही ये सारी चीज़ें चल रही हैं। आप बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव्स, एक्शंस नहीं ले रहे हैं जो आप पाना चाहते हैं, उसके लिए सिर्फ़ एक सपना देख रहे हैं, ख्वाब देख रहे हैं, इमेजिनेशन ज़्यादा कर रहे हैं, हकीकत में उस चीज़ के लिए उतने इनिशिएटिव्स, एक्शंस नहीं ले रहे हैं। क्योंकि ये कप्स का कार्ड है, कप्स जो होता है लव रिलेशनशिप को बोलता है, प्यार को बोलता है, इमोशंस को बोलता है। लव रिलेशनशिप कोई भी हो सकता है, आपका रिलेशनशिप किसी के साथ हो सकता है, फैमिली मेंबर में कोई हो सकता है, कोई भी रिलेशनशिप हो सकता है या जिस चीज़ के साथ एक अटैचमेंट आप फ़ील कर रहे हो, किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, इमोशनल और सेंटिमेंटल हो रहे हैं, करना बहुत कुछ चाह रहे हैं, लेकिन इस टाइम पीरियड पे आप सोच ज़्यादा रही है, इमेजिनेशन ज़्यादा हो रही है, उतने एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हैं। यानी कि होता है ना, डे ड्रीमिंग ज़्यादा कर रहे हो कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। लेकिन जब भी इंसान को अपने सपने पूरे करने होते हैं स्कॉर्पियोज़, उसके लिए एक्शंस लेने पड़ते हैं, सोचने से नहीं होता कुछ भी। तो यहाँ पे आप सोच ज़्यादा रहे हैं। ये 8 या 10 दिन की रीडिंग है, ये वाला टाइम जो है 11 से 20 फ़रवरी बोला या 11 से 18 फ़रवरी लगा लो आप। लेकिन स्टार्टिंग और एंड आपका बहुत अच्छा जाता हुआ दिख रहा है। मिड में मैं ये नहीं बोल रही कि कुछ नेगेटिव नहीं हो रहा है, यहाँ पे ये है कि आप प्लानिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, सोच ज़्यादा रहे हैं। हकीकत में मतलब चीज़ों के लिए रियलिटी में एक्शंस नहीं ले रहे हैं, ये कार्ड ये बोल रहा है। लेकिन ये कार्ड बोलता है कि आप एक्शन इनिशिएटिव्स फिर से लेने के मोड में आते हुए मुझे दिख रहे हैं। जो चीज़ों के लिए आपने एक सपना संजोया, सपना बुना, ड्रीम देखा, ख्वाब देखा, शायद उसी को पूरा करने के लिए अब आप इनिशिएटिव्स ले रहे हैं। 21 से 28 या 29 फरवरी के बीच में एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहे हैं अपने गोल और मकसद को पाने के लिए, और कहीं न कहीं आप उसके लिए आपको एक पावर पोज़ीशन, अथॉरिटी मिलती हुई भी मुझे दिख रही है। आपको अपने लिए स्टैंड्स भी ले रहे हैं, किसी चीज़ से डर नहीं रहे हैं, घबरा नहीं रहे हैं, आउट ऑफ द वे जाके भी अगर आपको कुछ चीज़ें करनी पड़ी ना, तो मुझे आप वो भी करते हुए दिख रहे हैं। और पैशनेट एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा रहेंगी। जैसे होता है ना, इंसान के अंदर पूरा जोश है, कॉन्फिडेंस के साथ आप चीज़ों को डील कर रहे हैं। आप जो देखिए, ये कार्ड बोल रहा है कि आप अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा एक्शन ले रहे हैं, करेज के साथ, हिम्मत के साथ चीज़ों को डील कर रहे हैं, किसी चीज़ से डर नहीं रहे हैं, किसी चीज़ से घबरा नहीं रही है। जो भी आपने सोच लिया, अपने गोल और मकसद को पाने के लिए आप आगे बढ़ते हुए मुझे दिख रहे हैं, और कहीं न कहीं उसमें एक विक्ट्री, एक सक्सेस ही मिल रहा है, एक पावर पोज़ीशन, अथॉरिटी आपको मुझे मिलती हुई दिख रही है। ऐसी सिनर्जीज़ आपकी मुझे रहती हुई दिख रही हैं, और किसी इंसान से भी मुझे दिख रहा है कि कोई इंसान है जो काफ़ी पावर पोज़ीशन वाले हैं, उनसे अगर आपको मदद चाहिए तो उनसे आपको हेल्प, सपोर्ट भी मिलती हुई मुझे दिख रही है। ये चीज़ें रहेंगी। अब ओवरऑल देखें तो फ़रवरी का महीना अच्छा जाता हुआ दिख रहा है। देखिए, ये कार्ड यही बोल रहे हैं कि चीज़ें आगे बढ़ेंगी। आप अगर रुके हुए थे, आप अपनी तरफ से इनिशिएटिव्स लेंगे, एक्शंस लेंगे, और जो स्टक एनर्जीज़ थी, अगर कोई चीज़ें पीछे रुक गई थी, आपको लग रहा था कि चीज़ें आगे ही नहीं बढ़ रही हैं, तो वहाँ पे भी एक फॉरवर्ड मूवमेंट आएगा, कुछ चेंजेज़ आएँगे, कुछ बदलाव आएँगे, पॉज़िटिव चेंजेज़ ज़्यादा आएँगे, और आप अपनी गोल और मकसद को पाने के लिए इनिशिएटिव्स भी लेंगे, एक्शंस भी लेंगे। ये सारी चीज़ें मुझे रहती हुई दिख रही हैं, और आपको एक विक्ट्री, एक सक्सेस ही मिलेगा। अब गाइडेंस देख लेते हैं स्कॉर्पियोज़ आपके लिए क्या रहेगी फ़रवरी के महीने में। स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि वालों के लिए गाइडेंस क्या है फ़रवरी के महीने में? डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। ये कार्ड आपको एक गाइडेंस ये दे रहा है स्कॉर्पियोज़ कि ये टाइम आपका अच्छा जाएगा फ़रवरी का। और कई बार क्या होता है कि हम अपने ना लाइफ में
ग्रोथ और प्रोग्रेस में हमारी रुकावट इसलिए हो जाती है, कई बार हम पुरानी चीज़ों में अटके रहते हैं, पास्ट की चीज़ों में अटके रहते हैं कि पास्ट में हमारे साथ ये हुआ था, वो हुआ था, या कई बार पुरानी चीज़ों को हम बहुत ज़्यादा याद करते हैं, जिसके कारण हम पास्ट को ना नए लाइफ़स्टाइल में या नए ग्रोथ और प्रोग्रेस में कैरी करते रहते हैं। और ये कार्ड आपको बोलता है कि पास्ट को छोड़ दें, डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक, यानी कि पास्ट का जो आपका पुराना लाइफ का एक्सपीरियंस रहा होगा, अच्छा नहीं रहा होगा कुछ चीज़ें, ये कार्ड बोल रहा है कि उसको अपनी लाइफ में फ़रवरी के महीने में मत आने दें। पुरानी चीज़ों को ज़्यादा याद ना करें, पुराने लोगों के साथ ज़्यादा कनेक्ट ना करें, जो चीज़ें आपको बॉदर कर रही हैं, परेशान कर रही हैं, क्योंकि अगर आप पास्ट की चीज़ों में अटके रहेंगे ना, पुरानी चीज़ों के ऊपर, वो कोई भी चीज़ हो सकती है, आपका कोई रिलेशनशिप किसी के साथ हो सकता है, करियर को लेकर कोई चीज़ हो सकती है, पैसे को लेकर कोई चीज़ हो सकती है, एनीथिंग जो पास्ट की चीज़ें थी, अगर आप उसको अभी फ़रवरी के महीने में याद करेंगे, तो फिर आप पीछे ही चले जाएँगे। ये कार्ड बोल रहा है, डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। अपने पास्ट को अलाउ ना करें कि वो आपको फिर से पीछे लेकर जाए। आपको लाइफ़ में आगे बढ़ना है, आपको लाइफ़ में ग्रोथ और प्रोग्रेस की तरफ बढ़ना है, क्योंकि फ़रवरी का महीना अच्छा जाता हुआ दिख रहा है। ले कई बार क्या होता है, इंसान इनिशिएटिव्स, एक्शंस ले तो लेता है या कई बार लेने के बारे में सोचता है, लेकिन पुरानी मेमोरीज बहुत ज़्यादा स्टक हो जाता है इंसान। तो पुरानी चीज़ों को छोड़ दें, नए सिरे से चीज़ों को स्टार्ट करें। पास्ट हैज़ गॉन, पास्ट खत्म हो गया, चला गया। अब अपनी लाइफ में फ्यूचर के बारे में सोचें, प्रेज़ेंट के ऊपर फ़ोकस करें, ये कार्ड आपको ये बोल रहा है। आगे ग्रोथ और प्रोग्रेस है, पुराना सोच-सोच के पीछे मत चले जाना, क्योंकि आपकी लाइफ में ग्रोथ प्रोग्रेस आने वाली है। तो फ़रवरी में इनिशिएटिव्स लें, एक्शंस लें, ये कार्ड आपको ये गाइडेंस दे रहा है। तो ये है रीडिंग आपकी स्कॉर्पियोज़ फ़रवरी के महीने की, और अगर ये रीडिंग मैच हुई बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।